नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का। बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। जहाँ किसी बात का वर्णन काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी विषय वस्तु का उक्ति चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बच्चों, उदाहरण है, देखें। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। दूसरा उदाहरण है बच्चों, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बच्चों, यहाँ जो पहला उदाहरण है, हनुमान की पूँछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। अब बच्चों, अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है वो देखें और समझें। अतिशयोक्ति अर्थात अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का अर्थ है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। इस प्रकार अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कहना, अर्थात किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने प्रस्तुत करना। जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा अर्थात लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बच्चों, वो अन्य उदाहरण देखें। जैसे पहला उदाहरण हमने पढ़ा था, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो बच्चों, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। इस उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूँछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका के जलकर राख हो जाने का वर्णन किया गया है और सभी निशाचरों अर्थात राक्षसों के भाग खड़े होने का वर्णन किया गया है। बात बिल्कुल असंभव है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। अब बच्चों, उदाहरण दूसरा, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब था चेतक उस पार। बच्चों, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि अभी महाराणा प्रताप के पास सोचने के लिए अर्थात तब देखने में सामने बहुत विशाल बड़ी नदी है, उनके मन में अभी सवाल उत्पन्न ही हो रहा था कि घोड़ा इस विशाल नदी को कैसे पार करेगा। उससे पहले ही घोड़े के नदी पार करने का और उस पार खड़े होने का वर्णन किया गया। अर्थात बच्चों, बात के सोचने से पहले ही उसके पूरा होने का वर्णन किया गया है, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। अब बच्चों, इसमें दूसरा उदाहरण है, लहरें व्योम चूमती उठती। अब बच्चों, इसका उदाहरण देखें, स्पष्टीकरण देखें। यहाँ समुद्र की लहरों को आकाश चूमते हुए कहकर उसकी अतिशय ऊंचाई का उल्लेख अतिशयोक्ति के माध्यम से व्यक्त किया गया। अर्थात समुद्र की लहरें जो हैं उसको आसमान को चूमने की बात कही गई है। अर्थात बच्चों, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम करते हैं बच्चों विभावना अलंकार। विभावना अलंकार है बच्चों, जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। अर्थात बच्चों, जहाँ कोई कारण नहीं होता फिर भी कार्य होने का वर्णन होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखें बच्चों, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब बच्चों, विभावना अलंकार की परिभाषा देखें। विभावना का अर्थ है बिना कारण के जहाँ कारण के ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ होता है बच्चों विभावना अलंकार। अथवा कारण के ना होने पर भी किसी कार्य का हो जाना विभावना अलंकार कहलाता है। अब बच्चों, विभावना अलंकार के उदाहरण व स्पष्टीकरण देखें। पहला उदाहरण हमने लिया है बच्चों, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब बच्चों, इसका उदाहरण देखें। बिना पैर चलना, बिना कान के सुनना,
बिना हाथ के कार्य का होना, ये सभी कारण के बिना ही हो रहे हैं, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। दूसरा उदाहरण है बच्चों, राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी भास्व स्वर। अब बच्चों इसका स्पष्टीकरण देखें। यहाँ पर श्री कृष्ण कारण रूप के राजभवन को छोड़कर चले जाने पर भी उनके भास्वर तेज के चमकते रहने का वर्णन किया गया है। यहाँ विभावना अलंकार अर्थात यहाँ कारण के विद्यमान न होने पर भी कार्य के पूरा होने की बात कही गई है, इसलिए बच्चों यहाँ पर विभावना अलंकार है। अब अगला उदाहरण है बच्चों, मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रबहु सकल कलिमलि दहन। अब बच्चों इसका स्पष्टीकरण देखें। ऊपर उदाहरण में कहा गया है कि जो गूंगा है वह भी बहुत अधिक बोलता है, जो लंगड़ा है वह पर्वत चढ़ जाता है। जब प्रभु की कृपा होती है तो यहाँ पर कारण नहीं है, फिर भी कार्य पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर विभावना अलंकार है। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको यह अलंकार का जो पार्ट है भली भांति समझ आ गया होगा। बच्चों अब यहीं पर आपके अलंकार का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।